हेलो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप ग्रहों के बारे में जानकारी लेने में उचित है, तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जी के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। आपका पहला सवाल है। प्रश्न 1। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है। ए बुध ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी शनि ग्रह, डी शुक्र ग्रह। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है डी शुक्र ग्रह। दोस्तों, आपका अगला सवाल है। प्रश्न 2। सौरमंडल में सबसे तेज चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है। ए शुक्र ग्रह, बी बुध ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी शनि ग्रह। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है ए शुक्र ग्रह। दोस्तों, आपका अगला सवाल है। प्रश्न 3। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है। ए बुध ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी शनि ग्रह, डी शुक्र ग्रह। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है डी शुक्र ग्रह। दोस्तों, आपका अगला सवाल है। प्रश्न 4। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? दोस्तों, आपका ऑप्शन है। ए धूमकेतु, बी उल्का, सी अभिनव तारा, डी क्लार्क। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है सी अभिनव तारा को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है। प्रश्न 5। कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? दोस्तों, आपका ऑप्शन है। ए उल्का, बी तारे, सी क्षुद्र ग्रह, डी चंद्रमा। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है बी तारे। दोस्तों, आपका अगला सवाल है। प्रश्न 6। सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन होता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है। ए हाइड्रोजन ईंधन, बी यूरेनियम ईंधन, सी हीलियम ईंधन, डी अल्फा कण ईंधन। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है ए हाइड्रोजन ईंधन। दोस्तों, आपका अगला सवाल है। प्रश्न 7। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों, आपका ऑप्शन है। ए गैलीलियो ने, बी केपलर ने, सी जे एल बेयर्ड ने, डी कॉपरनिकस ने। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है।
आपका इस सवाल का सही जवाब है डी कॉपरनिकस ने। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 8। दिन और रात बनते हैं। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए परिक्रमण की गति के कारण, बी पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, सी घूर्णन की गति के कारण, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है सी घूर्णन की गति के कारण। आपका अगला सवाल है प्रश्न 9। नीचे दिए गए ग्रहों में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी ग्रह को, बी शुक्र ग्रह को, सी बृहस्पति ग्रह को, डी मंगल ग्रह को। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है बी शुक्र ग्रह को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 10। बृहस्पति ग्रह का रंग कौन सा है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए पीला एवं सफेद पट्टियां, बी नीला एवं सफेद पट्टियां, सी हरा रंग, डी नीला रंग। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है बी नीला एवं सफेद पट्टियां। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 11। बाहरी ग्रह कौन से ग्रह हैं? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए बृहस्पति ग्रह, बी अरुण ग्रह, सी शनि ग्रह, डी वरुण ग्रह, ई उपरोक्त ग्रह सभी। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है ई उपरोक्त ग्रह सभी। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 12। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए शनि ग्रह को, बी बुध ग्रह को, सी पृथ्वी ग्रह को, डी शुक्र ग्रह को। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है सी पृथ्वी ग्रह को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 13। कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए यूरेनस ग्रह को, बी बुध ग्रह को, सी शुक्र ग्रह को, डी मंगल ग्रह को। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है डी मंगल ग्रह को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 14। पृथ्वी किस दिन सूर्य के सबसे निकट होती है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए 22 सितंबर को निकट होती है, बी 21 मार्च को निकट होती है, सी 3 जनवरी को निकट होती है, डी 4 जुलाई को निकट होती है। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है।
आपका इस सवाल का सही जवाब है सी 3 जनवरी को निकट होती है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 15। पृथ्वी किस दिन सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए 22 दिसंबर को, बी 4 जुलाई को, सी 22 सितंबर को, डी 3 जनवरी को। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है बी 4 जुलाई को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 16। कौन कौन से पार्थिव ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए बुध शुक्र मंगल, बी बुध शुक्र पृथ्वी, सी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, डी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है सी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 17। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए 61% है, बी 75% है, सी 54% है, डी 71% है। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है डी 71% है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 18। अर्धरात्रि के समय नॉर्वे में सूर्य कब दिखाई देता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए 21 जून को, बी 22 दिसंबर को, सी 23 सितंबर को, डी 21 मार्च को। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है ए 21 जून को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए मंगल ग्रह को, बी बुध ग्रह को, सी शुक्र ग्रह को, डी शनि ग्रह को। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है सी शुक्र ग्रह को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 20। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बुध ग्रह, डी मंगल ग्रह। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है सी बुध ग्रह। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 21। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए नेबुला तारा, बी प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा, सी साइरस तारा,
डी बर्नार्ड तारा। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है सी साइरस तारा। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 22। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स होता है जब। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, बी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, सी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, डी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तेज गति से चलते हैं। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है ए चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 23। चंद्र ग्रहण ल्यूनर एक्लिप्स होता है जब। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, बी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, सी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, डी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा तेज गति से चलते हैं। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है सी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 24। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए नीला रंग दिखाई देता है, बी काला रंग दिखाई देता है, सी सफेद रंग दिखाई देता है, डी धूसर रंग दिखाई देता है। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है बी काला रंग दिखाई देता है। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 25। शनि ग्रह के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए गैलीलियो को, बी केपलर को, सी न्यूटन को, डी कॉपरनिकस को। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है ए गैलीलियो को। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 26। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बुध ग्रह, डी मंगल ग्रह। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है बी शुक्र ग्रह। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 27। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांत सागर कहाँ स्थित है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा पर, बी मंगल पर, सी दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, डी रूस का पश्चिमी तट पर। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है।
आपका इस सवाल का सही जवाब है ए चंद्रमा पर। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 28। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए किरीट कोरोना, बी वर्णमंडल, सी स्थलमंडल, डी प्रकाश मंडल। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है ए किरीट कोरोना। दोस्तों, आपका अगला सवाल है प्रश्न 29। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए गैलीलियो ने, बी केपलर ने, सी न्यूटन ने, डी कॉपरनिकस ने। दोस्तों, अब आपका समय शुरू होता है। आपका इस सवाल का सही जवाब है बी केपलर ने।